की नमाज के बाद बरेली में जो हुआ आइला मोहम्मद को, मुख्यमंत्री जी ने भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस आइला मोहम्मद के विषय को लेके पूरे देश दुनिया में त्राइमाम की बात की जा रही है, वो हल्ला किया जा रहा है, और जिस तरीके से उसको लेकर बरेली में उपद्रव करने का काम किया गया है। सबसे पहले गांव में कहावत होती थी कि कौआ कान ले गया, तो फिर कान तो देख लो गया है कि नहीं गया। जब कान ही वहां उपलब्ध है तो कौआ कहां से कान ले गया। जब आइला मोहम्मद के विषय को लेकर कोई मुकदमा ही पंजीकृत नहीं हुआ, कोई जेल नहीं गया, कोई कार्रवाई पुलिस ने नहीं की है, तो विषय कहां से आ गया। इसका मतलब साजिशन जानबूझकर समाज में बेभरोसा फैलाने के लिए, एक धर्म विशेष के लोगों को उकसाने के लिए, ये सब उपद्रव कराने का प्रयास, अशांति फैलाने का प्रयास, अराजकता फैलाने का प्रयास और एक धर्म विशेष के लोगों को उकसाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका ही परिणाम बरेली में देखने को मिला। और बरेली की धरती पर जिस तरीके से पत्रकारों से लेकर के, पुलिस से लेकर, अधिकारियों से लेकर के फायरिंग की गई, पथराव किया गया, अराजकता पैदा की गई, उसके फलस्वरूप वहाँ पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और तमाम वहाँ पुलिस के लोग भी घायल हैं, कई लोग वहाँ हुए हैं। और उसमें निश्चित रूप से ऐसी घटना को उत्तर प्रदेश कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं देगा। सरकार प्रतिबद्ध है शांति व्यवस्था के लिए, सरकार प्रतिबद्ध है कि लोकतंत्र में अपनी आवाज जो भी सुनाना चाहता है स्वतंत्र रूप से कह सकता है, लेकिन कानून को हाथ में लेकर गुंडे के दम पर अराजकता फैला करके किसी भी कीमत पर कोई इस तरह के समाज विरोधी कृत्य करे, राष्ट्र विरोधी कृत्य करे, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कठोर कार्रवाई ऐसे तत्वों के खिलाफ की जाएगी। उत्तर प्रदेश में मेडिकल यूनिवर्सिटी बनेगी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर बन चुका है, हो ही रही है। उनके कहने से ना कहने तो क्या है, जो भी देखिए जो भी घटना हुई है हक के रूप में उसकी मुकदमा पंजीकृत हुआ है। जो भी तथ्य निकल के आएंगे, जो लोग जिम्मेदार होंगे, जो लोग हिंसा में शामिल होंगे, निकल किया जाएगा। विवेचना तथ्यों के आधार पर कार्रवाई होगी। पहले से कोई मंशा नहीं है, न किसी के खिलाफ कोई दुराग्रह से कोई कार्रवाई होगी, लेकिन जो साक्ष्य प्रमाणों के आधार पर दोषी होगा उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। 2017 से अब तक 15 लाख करोड़ रुपए का निवेश जमीनी धरातल पर उतार चुके हैं। और देखिए, यही तो जानबूझ के सख्त कार्रवाई इसलिए करनी पड़ रही है कि जब कोई घटना हुई नहीं, जैसा कि मैंने अभी कहा, जानबूझकर षड्यंत्र के तहत ऐसे तत्व जो अराजकता पैदा करना चाहते हैं, जो समाज में हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम करना चाहते हैं, जो वोट के ध्रुवीकरण के लिए, अपने स्वार्थ के लिए समाज में तनाव पैदा करना चाहते हैं, ऐसे लोग ये सब इसके पीछे खड़े हैं जिनका हाथ है। और ऐसे लोग जो ऐसे कृत्यों में शामिल होंगे निश्चित रूप से दंड के भागी होंगे। लगातार बढ़ेगी, इस बार पे संख्या बहुत बढ़ने वाली है, लेकिन हर वर्ष लखनऊ में एक तरफ योगी और बुलडोजर, क्या नहीं है आज के दिन को उत्तर प्रदेश में, आई लव योगी, आई लव बुलडोजर। और अगर देखिए, ये सब जानबूझ के, क्योंकि अब 27 का जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, तैसे तैसे जानबूझ करके लोगों को बांटने का, समाज को विघटित करने का, जाति खांचों में फिट करने का प्रयास है। हम समझता हूँ कि हम लोग हमेशा राष्ट्र की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, समाज में समरसता की बात करते हैं। हम लोग कभी भी जातियों में बांट करके वोट हासिल करके सत्ता हासिल आने का काम नहीं करते हैं। और आज आप सबने देखा होगा कि माननीय उच्च न्यायालय ने भी जाति व्यवस्था, जाति आंदोलन, जाति अलग अलग भिन्न भिन्न तरीके से जो काम किए जा रहे हैं जाति के आधार पर, उनको रोकने के लिए भी निर्देश दिए हैं, जिसका परिपालन भी सरकार कराने का काम कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट देश के अंदर वही कर रहे हैं जो सत्ता में जबरन आना चाहते हैं। और कर रहे हैं 55% से अधिक जिनका केवल आ तो रहे सत्ता में आने के लिए, वही तो करेंगे। यूपी बीमारू नहीं, भारत की ग्रोथ का, भारत की इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन बनकर विकसित भारत की संकल्पना के साथ, मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। कोई शक्ति नहीं हम कर रहे हैं। अगर शक्ति करते होते तो नवाज की अनुमति क्यों दी थी? नवाज हो रही थी, कहाँ शक्ति कर रहे हैं?
लेकिन प्रशासन पिटेगा, पुलिस पिटेगी, गुंडई होगी, फायरिंग होगी, अब इसमें तो बचाव में तो पुलिस को मजबूरन लाठीचार्ज भी करना पड़ेगा और शक्ति का, ताकत का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। यही तो हुआ है। पुलिस ने पहले कहाँ किया है, हमारे पास प्रशासन ने पहले कहाँ कार्रवाई की है। एक्सप्रेसवे का एक बेहतरीन संजाल हमारे पास मौजूद है। हर एक देखिए, सेक्टर में हम प्रदेश फिर कह रहे हैं, एक नई इस सरकार में, योगी जी की सरकार है, गुंडई, अराजकता, कानून को हाथ में लेकर के समाज में उपद्रव पैदा फैलाने का प्रयास किसी भी कीमत पर सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। कठोरतम कार्रवाई होगी। की पूर्ति का वर्ष होगा। शताब्दी संकल्प, उनकी आकांक्षाओं की संकल्प। अच्छा, कोई आपको गोली मारा तो आप उसको फूल पकड़ाओगे क्या? देश की इस यात्रा को अगर वहाँ फायरिंग हो रही है पुलिस से, तो लाठीचार्ज करने का भी हक पुलिस को नहीं है क्या? का हिस्सा बनाया है। मैं